अस्सलाम फारवर्स डेली मुमताज़ डिजिटल से मैं असगर चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिना अंडरपास मतलब सरीना चौक। अच्छा, पाकिस्तानी कौम के बारे में ये एक कहावत मशहूर है कि करने पर आए तो ये चांद पर भी पहुंच जाते हैं, और जिन्हें ये कहा जाता था कि सुई नहीं बना सकते, उन्होंने क्या कुछ नहीं बनाया। जब इरादे नेक हों, पुख्ता अज़्म हों, तो सालों का काम महीनों में और महीनों का काम फिर हफ्तों और दिनों में हो सकता है। इसकी जो सबसे बड़ी मिसाल है, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं खड़ा हूँ, ये जिना अंडरपास इस्लामाबाद। और ये जो सरीना चौक का ये जो ट्रैफिक का मसला था, ये एक अरसे से था और इंतहाई वीवीआईपी रूट था। यहाँ पर मिनटों के हिसाब से जो है वो अशारे बंद होते थे और अशारे खुलते थे, उसके बावजूद ट्रैफिक जैम रहती थी। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लीडरशिप में मोहसिन नकवी जो वज़ीर दाखिला है, उन्होंने ये बेड़ा उठाया और फिर वफाकी तरक्याती अदारा, और वफाकी तरक्याती अदारा इसलिए भी सताइश के काबिल है कि उसने पाकिस्तान को दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में शामिल करवा दिया है। तो ये इस प्रोजेक्ट के हवाले से ज़रा आपको थोड़ा सा बता दें कि 4.2 बिलियन मतलब 4.2 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, और ये 72 दिनों के अंदर मुकम्मल हुआ है। और जब इसकी खुदाई का काम शुरू हुआ तो इस्लामाबाद के शहरी ये समझ रहे थे कि लें जी, अब महीनों हमारे इसी गर्द व ग़बार में गुजरेंगे, मगर 72 दिनों के अंदर वो जिस तरह कहते हैं शहबाज स्पीड जो पंजाब में बड़ी मशहूर थी, तो 72 दिनों के अंदर ये मंसूबा मुकम्मल हुआ है। और इस मंसूबे की सबसे जो खूबसूरत बात है, इसका जो इसको डिज़ाइन किया था वो नेस पाक ने किया था कि ये लोकेशन बड़ी खूबसूरत है। इस लोकेशन के एक जानब आपका कन्वेंशन सेंटर है, दूसरी जानब सरीना होटल है, साथ ही ट्विन टावर है, और यहाँ पर फ्लाईओवर किसी सूरत नहीं जचता था, ना तो जचता था, और साथ सिक्योरिटी के भी मसाइल थे। मगर जो श्रीनगर हाईवे है उसके अंदर उन्होंने दो अंडर पास दिए हैं। टोटल इसके अंदर 3 अंडर पास हैं, और मुख्तलिफ जो राब्ता सड़कें हैं वो उन्हें, और फिर इस पर किसी जानब से भी आप आएँगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की जानब से आप आएंगे तो फिर भी बड़ी आसानी से आप क्लब रोड भी जा सकते हैं, आप श्रीनगर हाईवे की जानब भी जा सकते हैं, आप खियाबान सरवर्दी भी जा सकते हैं, और आप मरी भी जा सकते हैं। मतलब किसी तरह आपकी ट्रैफिक जो है वो किसी जगह पर उसमें रुकावट नहीं आएगी। और साथ ही इसे बड़ा खूबसूरत फूलों से, पौधों से, दरख्तों से सजाया गया है। लैंडस्केपिंग बड़ी आउट क्लास हुई है, और फिर खसूस आगे हो भी क्यों ना। जैसे आपको पता है अब आ रही है जनाब, चंद दिनों बाद चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है, और पूरी दुनिया से जो है वो मेहमान पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं, इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं। तो जब इस्लामाबाद का वो रुख कर रहे हैं तो ये तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान मेज़बानी भी करे और साथ उसके जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान आ रहे हैं उन्हें ट्रैफिक के मसाइल का भी सामना हो। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट एक अपनी मिसाल आप है, कम से कम अगर मैं इस्लामाबाद की हद तक अगर मैं बात करूं तो ये अपनी मिसाल आप है। बिलाशुबा जो 0 पॉइंट इंटरचेंज है वो भी बहुत अच्छा है। इसी तरीके से पेशावर मोड़ जो इंटरचेंज था, फ्लाईओवर है, वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन इसको स्टेट ऑफ आर्ट बनाया है। और आज इस्लामाबाद की शहरी इसलिए भी बड़ी खुश है कि सिर्फ जैसे मैंने पहले बताया कि तकरीबन 2.5 माह का अरसा इसके ऊपर सारा लगा है, 72 दिन इसके ऊपर टोटल लगे हैं, और 72 दिन पहली खुदाई हुई थी, और आज 72 दिन बाद यहाँ पर इसका इफ्तिताह भी हो चुका है। और इस्लामाबाद के शहरी और बिलखसूस जो बच्चे जब स्कूलों से छुट्टी होती थी, जो उन्हें ट्रैफिक के मसाइल का सामना करना पड़ता था इस चौक के ऊपर, वो अब ख़त्म हो गए हैं। और पाकिस्तान पूरी तरह एक बड़े इवेंट के लिए भी तैयार है। जैसे चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए हमें रोकने की बड़ी कोशिश की गई थी, मगर हमारा जो अज़्म था, और बिलाशुबा बाकी जो लोग तनकीद करते हैं मोहसिन नकवी के ऊपर, वो बेशक करे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, मगर जिस तरह उन्होंने स्टेडियम्स को इंतहाई मुख्तसर मुद्दत के अंदर फंक्शनल किया और स्टेट ऑफ आर्ट बनाया है, और इसी तरीके से ये जो जिना अंडरपास है, इसका जो इफ्तिताह हुआ है, इसके ऊपर हम उन्हें सताइश देते हैं। असगर चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।